अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डेट्स केक की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरी मम्मा की स्पेशलिटी है और हमारी सारी फैमिली और फ्रेंड्स जिन्होंने भी केक खाया है सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन सब ने स्पेशली कहा था कि इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करें। इस डिलीशियस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल, 1 कप शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1.5 कप मैदा और 4 अंडे, और हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 कप दूध, और हमें चाहिए डेट्स यानी खजूरें। ये केक सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में चारों अंडों को डाल देंगे। आप ये केक चाय के साथ भी खा सकते हैं और लंच बॉक्स में अपने बच्चों को भी डाल के दे सकते हैं। आप एक बार ये केक खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल करता है। ये केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। बस एक ख्याल रखिएगा कि जो खजूरें आपने केक में डालनी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम ब्लेंडर के अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। ये सिंपल कुकिंग ऑयल है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप शुगर का डालेंगे। अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 4 से 5 अदद खजूरें डालेंगे गुठली निकाल कर। खजूरें हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आपके बच्चे खजूरें नहीं खाते तो आप उन्हें ये केक बना के खिलाइएगा, वो बहुत ही शौक से खाएंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। इसे थोड़ी देर ब्लेंड करने के बाद हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मिल्क पैक का हो या आपके घर का दूध हो। इस केक को बनाना बहुत ही ईजी है, कोई भी ये केक बना सकता है। बस आपको इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूध डालने के बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, फिर हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हम केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें, उसके ऊपर छन्नी रखें, उसमें 1.5 कप मैदा डालें, पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके छान लें। इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना। जब हम इसे छान लेंगे ये एंड पे कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। अब हम इसमें 4 से 5 अदद खजूरें डालेंगे। केक खाते हुए जब खजूरें मुंह में आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। खजूरें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो वेट मिक्सचर जो हमने पहले से बना के रखा था उसे इस ड्राई मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। यहाँ पे आप केक की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। केक का मिक्सचर तैयार हो चुका है और ये कितना ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी लग रहा है। आप इस रेसिपी से केक लाजमी बनाइएगा, आपका केक बहुत ही यमी बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम केक के सांचे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। आप कोई भी सांचा ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस सांचे को ग्रीस अच्छी तरह से करना है। अगर आपके केक का सांचा छोटा है तो आप अपने केक के मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इस तरह से आपके 2 केक बन जाएंगे और अगर सांचा बड़ा है तो एक बड़ा केक बन जाएगा। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिंपल केक भी बनाना सिखाऊंगी और छोटे सांचे भी बनाना सिखाऊंगी जिसको हर कोई बना सकता है। और अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है ना तो आप इसे बर्फ़ जमाने वाले सांचे में भी रख सकते हैं, उसमें भी आपका केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये केक हम पतीले में बनाएंगे। पतीले को प्री हीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 20 मिनट पहले आप पतीले का चूल्हा जला दें और जब पतीला अच्छे से गर्म हो जाए तो केक को उसमें बेक होने के लिए रख दें और चूल्हे की आग आपने बिल्कुल लो रखनी है। 45 से 50 मिनट इसे बेक होने में लगेंगे। 45 मिनट बाद आप केक में छुरी लगाकर चेक करिएगा। अगर छुरी साफ़ वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि केक तैयार है और अगर छुरी पे कुछ लगा हुआ हो तो इसका मतलब केक अभी कच्चा है। तो आप उसे 5-10 मिनट के लिए मज़ीद बेक होने के लिए रख दें। लेकिन 50 मिनट के अंदर हमारा केक बिल्कुल तैयार था। आपने देखा है कि कितना अच्छा राइज़ हुआ है। और अगर आपका सांचा छोटा है तो 25 से 30 मिनट के अंदर ही आपका केक तैयार हो जाएगा। आप ये केक बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, 4-5 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पर इसे एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा। फिर जब भी आपका खाने को दिल करे 20-30 सेकंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें और चाय के साथ एंजॉय करें। और बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। ये देखें कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna keep... आज मैं
आपके साथ प्लेन केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ एक अंडे के साथ। और सिर्फ एक अंडे से भी ना आपका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। बस आपने पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये केक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप ऑयल और आधा कप चीनी, पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का है, और साथ एक बड़े साइज़ का अंडा ले लें और आधा कप दूध। बस इतनी सी चीज़ों से बहुत ही शानदार केक बन के तैयार होगा। अब सबसे पहले ना आपने एक बाउल के अंदर अंडे को तोड़ लेना है और फिर आपने अंडे को बीट कर लेना है। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, और अगर ब्लेंडर भी नहीं है तो आप इसे हैंड मिक्स भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और जब अंडा बीट करके इस तरह का हो जाए तब इसके अंदर हाफ कप पिसी हुई चीनी डाल दें। अगर पिसी हुई चीनी डालेंगे ना तो उसे ब्लेंड करने में आसानी होगी, पर अगर आप चाहें तो आप इसमें नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालते रहें, साथ साथ बीटर चलाते रहें। इस प्लेन केक की भी ना बहुत ही पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए माजरत है। इस केक को भी ना आज हम पतीले में बनाएंगे, तो अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो आराम से पतीले में बना सकता है। अच्छा, चीनी को बीट करने के बाद ना आपने इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल देने हैं। बस इतना ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और फिर ये स्टेप तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो फूड कलर डालिएगा, नहीं डालना तो ना डालिएगा। लेकिन अगर फूड कलर डालेंगे ना तो बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत ही थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इससे ना बस एक हल्का सा येलो कलर आएगा, जो कि ना देखने में प्यारा लगता है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। और फिर ना इसके अंदर आधा कप ऑयल का डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके बाद ना आपने 1 कप मैदे को पहले छान लेना है, ये मैदा पहले से छना हुआ है। और फिर उसके अंदर बेकिंग पाउडर और सॉल्ट डालना है और फिर उसे मिक्स करके वेट मिक्सचर के अंदर मिला दें और इसे अब अच्छे से फोल्ड कर लें। और मैदे को ना आपने लाजमी छान के डालना है, ये वाला मैदा पहले से छान लिया था। बगैर छना हुआ मैदा ना डालिएगा, वरना केक सही नहीं बनेगा। अच्छा, इस केक को खा के ना मुझे फूड फेस्टिवल वाले केक की याद आ जाती है। जिन लोगों ने खाया है उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी ना बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने आधा कप दूध भी डाल दिया है और दूध डालने के बाद आपने फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपका बैटर बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए, किसी किस्म की भी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए। और यहाँ पे आप बैटर का टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और क्रीमी लग रहा है। अच्छा, अब आपने सांचे को ना पहले लाजमी ऑयल से ग्रीस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केक का कोई सांचा हो, आप इसे बर्फ़ जमाने वाले सांचे में भी बना सकते हैं, उसमें भी केक बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी जलता नहीं है। और अगर सांचा है तो उसी में बना लीजिएगा। पर एक दफ़ा ना लाजमी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और केक के सांचे को ना आपने काउंटर के ऊपर इस तरह से टैप कर लेना है, इससे जो भी एयर बबल्स होंगे ना वो सारे बैठ जाएंगे। अच्छा, आपने पतीले को ना कम से कम 5 से 10 मिनट पहले प्री हीट लाजमी करना है और पतीले में एक स्टैंड रख दें, उसके ऊपर केक का सांचा रख दें। और पूरे 25 मिनट के अंदर ही केक अच्छे से तैयार हो गया था। पर इसकी आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, जैसे दम वाली आंच होती है ना, उस आंच पे पकाना है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके केक को 25 मिनट ही लगे, ये केक के सांचे में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि अगर 25 मिनट आपका केक नहीं बना, आपने उसे छुरी लगा के चेक करना है। अगर केक कच्चा हो तो 5-10 मिनट और पका लें। और जब केक तैयार हो जाए ना तो उसे ठंडा होने के लिए लाजमी रखना है, उसके बाद ही इसे प्लेट में निकालिएगा जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए, वरना अगर आपने गरम गरम ही पलट दिया ना तो केक टूट सकता है। अब आप केक की शक्ल देख सकते हैं, कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना, और फूड फेस्टिवल वाले केक की याद भी दिला रहा है। ये केक खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसके अलावा ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक दफ़ा तो मेरे कहने पे लाजमी ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब ज़रा केक की सॉफ्टनेस चेक करें कि छुरी किस तरह से अंदर जा रही है, जैसे मक्खन के अंदर जा रही हो। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, हालांकि हमने सिर्फ इसे एक अंडे से बनाया है, पर ये फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अब अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी बनाना केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इस केक की भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस केक की रेसिपी शेयर कर दें। इस केक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सिंपली एक बाउल के अंदर 2 अंडों को तोड़ लेना है और फिर उसके अंदर आपने आधा कप ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप शुगर डालनी है और फिर ना आपने इन तीनों चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद ना इस तरह का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर आपने ना 2 से 3 केले ले लेने हैं और उनको एक फॉक की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। अगर केले छोटे हैं तो 3 ले लें, बड़े हैं तो 2 ले लें, पर केले ना अच्छे से राइप होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए, तभी आपका केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होगा। फिर जो हमने पहले से अंडे, चीनी और ऑयल का मिक्सचर तैयार किया था ना, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस के डाल देने हैं और फिर उसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप मैदा जाएगा और मैदे को आपने पहले लाजमी छान लेना है। अच्छा, मैदे के अंदर ही ना आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट मिला लेनी है। यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के लिए और बेकिंग सोडा और नमक बिल्कुल एक चुटकी के बराबर है। बस इसको मैदे में अच्छे से मिक्स करके ना आपने वेट मिक्सचर के अंदर डाल देना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए।
अच्छा, फिर ना आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आधा कप दूध भी डाल देना है। मिक्स करते जाएं, फिर थोड़ा सा दूध डाल दें, फिर मिक्स करें, फिर थोड़ा सा दूध डाल दें, जब तक कि बिल्कुल लम्स फ्री अच्छा सा बैटर आपका तैयार ना हो जाए। अच्छा, आप सभी को मेरी मम्मा की प्लेन केक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे तस्वीर भी खींच के भेजी थी कि उनका केक बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार हुआ है। तो मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और आपको काफ़ी पसंद आई और केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। जब आप लोग अपना फीडबैक देते हैं या फिर कोई रेसिपी ट्राई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, जब एक लम्स फ्री बैटर अच्छे से तैयार हो जाए ना, तब ना आपने इसमें वो केले डाल देने जो कि हमने पहले से मैश करके रख लिए थे, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हम इस केक को विदाउट ओवन बनाएंगे, मतलब कि पतीले में बनाएंगे। तो आपने ना 5 से 10 मिनट पहले अपने पतीले को प्री हीट कर लेना है, और प्री हीट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चाहे आप ओवन में बना रहे हैं, चाहे आप पतीले में बना रहे हैं, प्री हीट लाजमी करना है। और केक के पैन को ना आपने ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर सारा केक का बैटर डाल देना है। और सारा बैटर केक के सांचे में डालने के बाद ना आपने केक के सांचे को काउंटर टॉप के ऊपर टैप करना है, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हो ना वो सारे बैठ जाएं। बस फिर पहले से प्री हीट किए हुए अपने पतीले के अंदर आपने पहले स्टैंड रखना है और उसके अंदर केक रख लेना है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही आपका केक तैयार हो जाएगा। फिर आधे घंटे के बाद आपने केक में छुरी लगा के चेक करना है कि केक कच्चा तो नहीं है। अगर छुरी साफ वापस आ जाए तो मतलब केक पक चुका है, और अगर छुरी पे कुछ लगा हुआ है तो इसका मतलब 5-10 मिनट और पका लें। इस केक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये इंतहाई सॉफ्ट और डिलीशियस बन के तैयार होता है। आप ना इसको एयर टाइट बॉक्स में बना के अच्छे से रख भी सकते हैं, और अगर आप इसे 2-3 दिन के बाद भी खाएंगे ना, तब भी ये उतना ही सॉफ्ट लगेगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कैरेट एंड वॉलनट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सर्दियाँ में आने वाली हैं, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे ये वाला केक बनता है, क्योंकि गाजर भी सर्दियों में ही आती है। तो जैसे ही आपके घर गाजर आए ना, तो ये वाला केक लाजमी बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होता है। इस सुपर डिलीशियस केक को बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, और यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा लिया, और मैदे को पहले अच्छे से छान लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए 3 अंडे, 1 कप ऑयल और 1 कप चीनी, और इसके अलावा हमें चाहिए आधा कप दूध, और दूध के अलावा हमें चाहिए मुट्ठी भर वॉलनट्स यानी कि अखरोट, और हमें चाहिए कैरेट्स यानी कि गाजर। 2 मीडियम साइज़ की गाजर ले लेनी है और उसको कद्दूकश कर लेना है। और आपने ले लेनी है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा की, और पिंच ऑफ सॉल्ट। अब सबसे पहले ना आपने अंडे, चीनी और ऑयल को एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद इस तरह का आपका बैटर तैयार हो जाएगा। फिर आपने ना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैदे के अंदर मिला देनी है, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम ना इस ड्राई मिक्सचर को वेट मिक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। आप इसे ना 3 बैचेस के अंदर डाल दीजिएगा। पहले एक बैच डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर आपने दूसरा बैच डाला, फिर दोबारा अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर तीसरा बैच डाल दें और फिर अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अगर सारा एक साथ डाल दिया तो मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आप अपनी मर्जी से इसे किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं। हैंड बीटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। पर एक दफ़ा तो आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये केक आसानी से घर के बच्चे बड़े सबका फेवरेट बन जाता है। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर आपने इसमें आधा कप दूध भी डाल देना है, और दूध को भी ना आप 2 पोर्शंस में डालिएगा। पहले थोड़ा सा डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाकी सारा भी उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, जब तक कि लम्स फ्री अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार ना हो जाए। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा है। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर ना आपने इसके अंदर कैरेट डाल देनी है। फिर कैरेट को भी आपने उसी तरह 2 बैचेस में डालना है। पहले आधी डाल दी, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर बाकी आधी भी डाल दें, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये सारी मेजरमेंट ना मैंने आपको एक बड़े केक की बताई है, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है कि बनते ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए बड़ा बनाइएगा, या फिर हो सके तो 2 बना लीजिएगा। आप इसे शाम को चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जिस तरह चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़े से वॉलनट्स ना हम इसके बीच में डाल देंगे, और थोड़े से ऊपर से डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी आपको वॉलनट्स डालने हैं आप आराम से डाल सकते हैं। अच्छा, आपने जिस पैन में केक को बनाना है ना, उससे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल लगाने से ना केक पैन पे चिपकता नहीं है, जब हम इसे उल्टेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, और आसानी के साथ ना रिमूव हो जाएगा। अब पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर सारा केक का बैटर डाल देना है, और सारा केक का बैटर डालने के बाद ना आपने इसके पैन को काउंटर टॉप के ऊपर ऐसे थपकना है, ताकि जो भी एयर बबल्स हो ना वो सारे बैठ जाएँ। और फिर इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट सजा देने हैं, ताकि खाने में भी अच्छे लगें और देखने में भी अच्छे लगें। आप इसका कलर और टेक्सचर देखें, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना, और इसे देख के ना वो गाजर वाली खीर भी याद आ रही है। सर्दियों में कितनी मज़े की लगती है ना वो गाजर वाली खीर। अच्छा, अब आपने इसे ओवन में बनाना है या फिर पतीले में बनाना है, तो दोनों चीज़ों को पहले प्री हीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 5 से 10 मिनट पहले पतीले को आपने लाजमी प्री हीट करना है। और अगर आप सेम मेजरमेंट से केक बना रहे हैं, तो कम से कम आपके केक को 40 से 45 मिनट तो लगेंगे ही।
क्योंकि ये बड़ा केक है। 40 मिनट के बाद आप छुरी लगा के चेक करिएगा। अगर केक अंदर से कच्चा हुआ तो थोड़ी देर के लिए पकने दें, और अगर पक चुका है तो फिर आप उसको निकाल के बाहर रख दें। और जब केक ठंडा हो जाए ना, तभी आप इसको पैन से रिमूव करिएगा, क्योंकि जब केक गर्म होता है ना तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम 20 से 25 मिनट तो केक को ठंडा होने के लिए रखिएगा, और उसके बाद इसको पैन से रिमूव करिएगा। यहाँ पे केक की शक्ल खुद ही बता रही है कितना कितना ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छे से राइज हुआ है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर, और इसे देख के यही लग रहा है कि बस फटाफट इसे खा लिया जाए। तो आप भी इसे जल्दी से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे केक की रेसिपीज़ और डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस उसके लिए आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना, मेरी वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और कमेंट में बताने कि आपको वीडियोस कैसी लगी। साथ ही आप कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेशली चीज़ केक, जिसे 3 मिल केक भी कहते हैं, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, 1 कप पिसी हुई चीनी, 4 अंडे, 1 किलो दूध, 1 कप छना हुआ मैदा और 1/2 कप कंडेंस मिल्क। अब हम एक एक करके अंडा तोड़ेंगे। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग बाउल्स में डालेंगे। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपका केक बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा। अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से इस तरह से अलग कर लें और दोनों अलग अलग बाउल में जमा कर लें। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अंडे की जर्दी को केयरफुली अलग करिएगा, अक्सर जर्दी टूट जाती है। अब दोनों चीज़ें अलग हो चुकी हैं। पहले हम सफ़ेदी को बीट करेंगे। अब इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1/2 कप जर्दी के लिए बचा लेंगे। फिर इसे दोबारा बीट करेंगे। अब सफ़ेदी का कलर चेंज होने लग गया है। अभी हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब ये ऐसे करने पर गिरे नहीं। अब हम जर्दी को बीट करेंगे। अब इसमें 1/2 कप बची हुई पिसी चीनी डालेंगे और बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक इसका ऐसा कलर ना हो जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का होगा। क्रीमी कलर आने तक आपको अच्छे से बीट करना है। इसके बाद 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डालें और सफ़ेदी में भी 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डालें। अब जर्दी वाले बाउल में थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें और उसे अच्छे से फोल्ड करें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैदा थोड़ा डालिएगा, फिर मिक्स करिएगा, फिर थोड़ा मैदा डालिएगा, फिर मिक्स करिएगा। अब इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम 1/2 कप मिल्क लेंगे और केक वाले मिक्सचर में डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक आपका बैटर लम्स फ्री ना हो जाए और कुछ ऐसा दिखे। अब हम थोड़ी थोड़ी कर सफ़ेदी जर्दी वाले बाउल में डालेंगे। अब बहुत हल्के हाथों से सफ़ेदी को मिक्सचर में ऐसे फोल्ड करना है। ज़्यादा ज़ोर से हाथ नहीं चलाना, वरना सारा बैटर बैठ जाएगा। अब हम दोनों चीज़ें एक बाउल में कर लेंगे, फिर इसे हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। केक का बैटर तैयार होने वाला है। अब हम एक देगचा लेंगे और उसे 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। देगचा अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप उसमें केक का बैटर रखें। अब हम केक के सांचे को ऑयल से ग्रीस करेंगे।
अच्छे से ग्रीस करने के बाद बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद आपको सांचे को ऐसे टैप करना है। अब देगचा अच्छे से गर्म हो चुका है। देगचे में रखकर तकरीबन आधे घंटे तक बेक करेंगे और चूल्हे की आग लो होनी चाहिए। अब जब तक केक बेक होगा हम इवेपोरेटेड मिल्क बना लेंगे। इवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए हम एक पैन में 2 कप दूध डालेंगे और उसे हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक कि वो दूध आधा ना रह जाए। 3 मिल्क केक के लिए हमें 3 तरह की दूध चाहिए, नॉर्मल मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क। अब हमने दूध को पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अभी दूध का कलर कुछ ऐसा है। पकने के बाद मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी, आपने तब तक पकाना है। दूध क्वांटिटी में हाफ़ रह जाएगा और कुछ इस कलर का होगा, ऑफ वाइट। अब हम एक जग में 1.5 कप दूध डालेंगे। और हाफ़ कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। टू to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे। अब हम इसमें इवेपोरेटेड मिल्क डालेंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक केक बनेगा तब तक आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। 25 मिनट के बाद ढक्कन हटा के नाइफ़ या टूथपिक की मदद से चेक करें कि केक कच्चा है या तैयार है। देखें स्क्वायर केक से साफ वापस आया, इसका मतलब हमारा केक तैयार है। अब हम केक को ठंडा होने के लिए किसी चीज़ के ऊपर रख देंगे। केक ठंडा होने के बाद स्क्वायर से ऐसे पॉक करेंगे। हमें इसमें होल्स करने हैं ताकि जब हम दूध डालें तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब वो सारा दूध जो हमने पहले से तैयार किया था केक में डाल देंगे और केक को फ्रिज में रख देंगे। केक अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको केक ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, इसलिए अगर दावत में बनाना है तो एक दिन पहले बनाएं। लेकिन मुझे आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको अभी कट किया। फ़ौरन कट करने पे केक टूट सकता है, इसलिए आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें। पहले हम देखते हैं केक की फ़ाइनल लुक। कमेंट्स में देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको केक की फ़ाइनल लुक कैसी लगी और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत ही ईजी और यमी केक है। अब एक बाइट लेके आपको बताती हूँ। ये केक इतना सॉफ्ट है कि मक्खन की तरह आपके मुंह में मेल्ट होगा। एक चम्मच खाते ही आपका हाथ नहीं रुकेगा और सारा खाने को दिल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।